अनंतनाग के शेतपुरा बिजबिहाड़ा में जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। तफसीलात के मुताबिक इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दका इत्तला के बाद पुलिस और फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया और इस दौरान वहां पर मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई के दौरान एक मुख्तसर इनकाउंटर के बाद 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया। फोर्सेस ने जाए वारदात से हथियार और गोली बारूद के अलावा काबिल एतराज मवाद भी बरामद किया है। इलाके में अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है, जबकि इलाके को जाने वाले रास्तों को भी सील कर दिया गया। अमन व कानून की बहाली की गर्ज से पूरे बिजबिहाड़ा व मुत्तसिल इलाकों में मोबाइल इंटरनेट खिदमात को बंद कर दिया गया। जिला बारामूला के करेरी में हुए इनकाउंटर में मुदस्सिर अहमद की शहादत के बाद उनके अफराद खाना के साथ इजहार ताज़ियत का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ शख्सियात शहीद के घर पहुंचकर पुरसा दे रहे हैं। LG मनोज सिन्हा भी शहीद पुलिस एहलकार के अहल खाना से मिले और उनके गम में शरीक हुए। मनोज सिन्हा ने शहीद के वारिसीन को हर तरह की मदद फराहम कराने का यकीन दिलाया। याद रहे कि 30 बरस के मुदस्सिर अहमद जम्मू कश्मीर पुलिस महकमे में बतौर SPO खिदमात अंजाम दे रहे थे। तो बहुत ही बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जो इतने सफ़र करके यहाँ उड़ी में तहसीद के लिए पहुँचे, तो मैं अपने दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो कोई आश्वासन मिला उनकी तरफ से आपको? सरकारी नौकरी है? मुझे कुछ नहीं, ना तो मैंने उनसे कोई नौकरी के बारे में कोई डिमांड की, ना तो उन्होंने ही मुझे उसके बारे में कोई चीज़ कही जी। क्योंकि आज गवर्नर साहब फातिहा के लिए आए थे, ना तो वो नौकरी देने आए थे, ना तो मुझे आज नौकरी मांगने का उनसे कोई हक था। तो आखिर वो एक स्टेट के मालिक हैं, उन्हें हर चीज़ पे नज़र है, रोशन है। ये वो भी जानते हैं कि एक रिटायर्ड पुलिस अफसर का बेटा शहीद हुआ तो उनके घरों में भी प्रॉब्लमें 10 हो सकती हैं, लेकिन वो चीज़ें आज हम जाहिर नहीं कर सकते। हाँ, मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे गवर्नर साहब उड़ी पहुँचे इस मौसम में, और शायद नासाज होने के कारण भी वो आकर के उड़ी पहुंचे। ये तो मुझे बहुत ही बड़ा इसका इतना एहसास है, मैं कभी जिंदगी भर में भूल ही नहीं सकता हूँ। और उन्होंने कहा कि जिस वक्त भी आप हमारे पास आओगे, आपके लिए दरवाज़ा खुला है, जब भी चाहोगे आप मेरे पास आ सकते हैं। तो आज मेरा ये जायज़ मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं आज गवर्नर साहब से कोई ऐसी चीज़ कहूँ। मेरे ज़मीर ने मुझे इसके बारे में कोई इजाज़त नहीं। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से गोल रामबन के नौजवान की कब्र कुशाई के हुक्म का खैर मकदम किया। महबूबा मुफ्ती ने आज नारा पुलवामा में हाल ही में जमानत पर रिहा हुए यूथ लीडर वहीदुर रहमान परा से मुलाकात की। महबूबा मुफ्ती ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि अदालत ने इंसानियत के नाते अपना फैसला तो सुनाया, ताहम ये बदकिस्मती की बात है कि लाशें हासिल करने के लिए अदालत का रुख करना पड़ता है। याद रहे कि गुल रामबन के रहने वाले आमिर मागरे गुज़श्ता साल नवंबर में हैदरपुरा इनकाउंटर में मारे गए थे। क्या हो सकता है, पर फिर भी मुझे खुशी है कि अदालत ने ये फैसला दिया। इंसानियत के नाते जो फैसला दिया है उसको मैं वेलकम करती हूँ। शिमाली कश्मीर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के DIG ने सरहद पर एक तकरीब मुनाकिद की। इस मौके पर उन्होंने वाज़ेह किया कि BSF सरहदों पर मिलिटेंसी सरगर्मियों से निपटने के लिए तैयार है और सरहद पार बनाए जाने वाले मंसूबों को हर वक्त नाकाम बनाया जाएगा। फोर्सेस और सरहदी इलाकों के लोगों के दरमियान बेहतर रिश्ते कायम करने के सिलसिले में BSF की 172वीं बटालियन ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर केरन सेक्टर में एक मेले का एहतमाम किया था। BSF के DIG AK विद्यार्थी ने कमांडिंग अफसर संजय शर्मा और DDC चेयरमैन की मौजूदगी में इस मेले का इफ्तिताह किया। इस दौरान किशन गंगा दरिया पर मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। कुपवाड़ा में DDC चेयरमैन इरफान पंडितपुरी के अलावा BDCs, फौज, पुलिस और फोर्सेस के आला अफसरान भी तकरीब में शरीक थे। इस मौके पर एक मुफ्त मेडिकल कैंप लगाकर लोगों को इलाज की सहूलत और मुफ्त अद्वियात फराहम किए गए, जबकि जिस्मानी तौर से नाक़िज़ अफराद में व्हील चेयर और नौजवानों में खेल कूद के किट्स भी तकसीम किए गए। हमने ये कोशिश की कि डॉक्टर्स को यहाँ पे लाया जाए ताकि यहाँ के पेशेंट्स को बहुत चलना नहीं पड़े और उनका एक अच्छा सा इलाज हो पाए, और उसमें फिर हम इनको दवा दे के भी हम अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं। तो एक पुरानी कहावत है हमारी फ़ौज में, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट।
तो हम आशा करते हैं कि सब कुछ आगे भी अच्छा रहेगा, बट तैयारी तो हमें हर सिचुएशन की करनी ही पड़ेगी। ये सब के भी हम शुक्रगुजार रहे, क्योंकि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर एक मेडिकल कैंप किया कि बीमारों को दवाई दिलाई, और ऐसा माहौल रहने से इंसान की एक ज़िंदगी का मुस्तकबिल नया स्टार्ट होता है। जनूबी कश्मीर में अमरनाथ यात्रा ट्रैक से एक नामालूम शख्स की लाश बरामद की गई है। ये लाश बज़ाहिर किसी मुस्लिम शख्स की है। लाश को शेषनाग के मकाम से बरामद कर लिया गया है और बताया जाता है कि लाश मस्ख हालत में है और ये कई माह पुरानी हो सकती है। SDRF की मदद से लाश को पहलगाम के अस्पताल पहुंचाया गया है और पुलिस ने इस ज़िम्न में मामला दर्ज करके मज़ीद तहकीक़ात शुरू कर दी है। हालिया दिनों फरसल कुलगाम में हुए सड़क हादसे में मकामी नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हो गया था। यह नौजवान आज श्रीनगर के अस्पताल में जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। नौजवान की शनाख्त 16 साला दाऊद अहमद जरगर साकिना धोबी मोहल्ला फरसल के तौर हुई है। महलूक की लाश जो ही उसकी आबाई इलाके में पहुंचाई गई तो वहां सफ़े मातम बिछ गई और उसे पुरनम आंखों से सुपुर्द खाक किया गया। और वहीं उधमपुर जिले में एक बस पलट जाने से 25 मुसाफिर जख्मी हुए। जम्मू श्रीनगर शाहराह पर जम्मू से डोडा जाने वाली बस पलट गई। हादसे के बाद पुलिस मकाम पर पहुंची और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल उधमपुर मुंतकिल किया। शदीद जख्मी 6 मुसाफिरों को GMC जम्मू रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुंछ के मुगल रोड पर पीर की गली के पास बीती शब मिट्टी के तोदे खिसकने के वाक़े के बाद कई मुसाफिर फंस गए थे। 6 गाड़ियां ऐसे मकाम पर फंस गई थी जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं था और वहां पत्थर खिसकने का ज़्यादा खदशा था। ताहम ऐसे में फौज और पुलिस की रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर वहां पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने सड़क से मलबा साफ किया। एक खातून, एक बच्चा समेत 10 आम शहरियों को बचाया गया और उन्हें पोशाना के फौजी पोस्ट पर पहुंचाया गया था, जहां उन्हें रिफ्रेशमेंट दिया गया और गर्मी का इंतज़ाम किया गया। मकामी अफराद ने फौज के रोल को सराहा। मानसर मोड़ में हम फंस गए थे, काफ़ी बुरी तरीके से फंस गए थे, तो हमें कोई मिल नहीं रहा था, इसलिए हमने फ़ोन करा DSP सर को, नीचे फ़ोन किया और यहाँ पोशाना में फ़ोन किया हमने, तो यहाँ पे हमें रेस्क्यू टीम ने हमें बहुत सपोर्ट किया, यहाँ से ऊपर से निकाला हमें। तो मैं बहुत हाईली थैंकफुल हूँ आर्मी की और पुलिस की कि इन्होंने हमें निकाला और हमें अच्छा वो रिस्पांस दिया। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर नितेश्वर कुमार ने कहा कि किसी भी यात्री और यात्रा में शामिल दीगर अफराद को रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स के बगैर यात्रा पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। याद रहे कि सालाना अमरनाथ यात्रा 2 साल के वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो रही है। अमरनाथ यात्रा 30 जून को शुरू होगी और 11 अगस्त को इख्तिताम पजीर हो जाएगी। नितेश्वर कुमार के मुताबिक RFIDs से वो ये जान सकेंगे कि कौन सा यात्री कहाँ पर है। यहाँ तक कि मकामी ताजरों को भी टैग लगाए जा रहे हैं। याद रहे कि जुमे को पुलिस महकमे के आला हुकाम ने यात्रा के सिलसिले में अहम जायजा मीटिंग की थी और आला सतह पर हिफाजती इंतजामात का तफसीली जायजा लिया था। दायित्व के निर्वहन में ये आवश्यक है कि जो सुविधाएं हम इस बार दे रहे हैं वो पिछले सालों से बेहतर है और कोशिश करेंगे कि आने वाले वर्षों में ये सुविधाएं और बेहतर हों। RFID टैग के ये होने से सबसे बड़ी सुविधा ये होगी कि हर यात्री को जो भी यात्रा एरिया में होगा उसको हम पहचान सकेंगे, देख सकेंगे कि वो कहाँ है, किस स्ट्रेच में है। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं और सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा है कि सबको पता रहेगा कि कोई अनऑथराइज्ड आदमी जो है जिसके पास RFID का टैग नहीं है, अगर वो वहाँ कहीं इस यात्रा के एरिया में आता है तो जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो उसे पहचानने में मुस्तैदी से अपना काम कर पाएंगी। जहाँ से भी आप हमारी यात्रा में पहली बार शामिल होइएगा, बिना RFID टैग के हम आपको घुसने नहीं देंगे। तो यदि आप एयरपोर्ट के थ्रू आ रहे हैं तो हम एयरपोर्ट पे RFID की व्यवस्था रखेंगे। आप अगर रेल से आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे कटरा पे, तो हम वहाँ भी RFID की व्यवस्था रखेंगे। आप जम्मू आ रहे हैं तो जम्मू पे भी हम व्यवस्था रखेंगे। अगर आप रोड से आ रहे हैं तो रोड में भी जहाँ पहली बार आप हमारे UT में एंटर करेंगे हम वहाँ RFID की व्यवस्था रखेंगे। तो सभी से जो भी इसमें स्टेक होल्डर हैं, चाहे पोनी वाले हैं, चाहे लोकल स्थानीय टेंट वाले हैं, चाहे बाहर से जो लंगर के भाई बंधु आ रहे हैं, उन सब से यही अनुरोध है कि हमने सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक नई पहल शुरू की है, तो इसका पालन करें और इससे लोगों में एक सुरक्षा की बहुत बेहतर भावना अंदर महसूस होगी।
اقلیتی کمیشن کے سابق چیئرمین وجاہت حبیب اللہ کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں جمہوریت کو سنگین چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن یہاں کے لوگ اس کی طاقت ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وجاہت حبیب اللہ کا کہنا ہے کہ اقلیتوں کو درپیش چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے آئینی ذرائع استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے آج سری نگر میں NIT سری نگر کے زیر اہتمام منعقدہ پروگرام سے خطاب کیا۔ اس موقع پر وائس چانسلر کشمیر یونیورسٹی پروفیسر نیلوفر خان نے بھی خطاب کیا۔ ہونا چاہیے کشمیر کے جو لوگ ہیں ہمارے پاس IAS کے ٹریننگ کے لیے آتے ہیں، انٹرویو کے لیے آتے ہیں، اور میں ابھی وائس چانسلر جی سے میں کہہ رہا تھا کہ جو کشمیر سے بچے آتے ہیں وہ سب سے آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں اور رزلٹس بھی یہ دکھا رہے ہیں۔ تو یہ قابلیت وغیرہ کا فائدہ اٹھائیے، اور اگر اور بچے آئیں گے سول سروسز میں تو سرکار وہی چلائیں گے، تو آگے جا کے مستقبل آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں نا، موقع کی تلاش کیجیے۔ جھگڑا اور بندوق اٹھانے سے کچھ نہیں ہونے والا، بندوق اٹھانے سے مار ہی ڈالے جائیں گے۔ ہاں، لیکن طریقہ استعمال کیجیے، عقل کا استعمال کیجیے۔ میں آپ کو بتاتا کہ کون سے طریقے ہیں، کون سے پرزے ہیں۔ آپ پنچایتوں کے ذریعے کر سکتے ہیں، RTI کے استعمال سے کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے وہ طاقت، اس کو استعمال کریں۔ یہ تو قانون ہے، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ قانون کے جو پرزے ہیں استعمال کیجیے، وہ تو آپ کے پاس ہے۔ اور جیسے آپ کہیں کہ استعمال کیا گیا اور عدالت کو آرڈر دینا پڑا، تو یہی تو میں آپ سے بار بار یہ کہتا چلا جا رہا ہوں کہ جمہوری نظام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن وہ طریقہ جو ہے وہ اتنی تیزی سے آپ رفتار میں نہیں جا سکتے ہیں جیسے چین وین اپنی طرف سے جا سکتے ہیں، لیکن وہی طریقہ ہے جس سے آپ زیادہ پرامن اور خوش نصیب زندگی گزار سکتے ہیں۔ جموں کشمیر بی جے پی کی 2 روزہ ایگزیکٹو باڈی میٹنگ آج جموں میں شروع ہوئی۔ پہلے دن کے اجلاس میں پارٹی کے تمام سینئر لیڈر شریک تھے۔ خطے میں پارٹی کے صدر رویندر رینا اور دیگر سینئر لیڈران نے اس اجلاس سے خطاب کیا۔ بی جے پی JNK یونٹ کے جنرل سیکرٹری سنیل شرما نے بتایا کہ پارٹی کی عاملہ کی یہ میٹنگ ہر 4 مہینے بعد ہوتی ہے اور پارٹی کے مختلف امور اور انتظامی معاملات اس طرح کی میٹنگوں میں زیر بحث آتے ہیں۔ سنیل شرما کہتے ہیں کہ پارٹی کی ایگزیکٹو میٹنگ میں کشمیر کی موجودہ صورتحال پر غور و خوض کیا جائے گا اور زمینی سطح پر پارٹی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے آگے کا لاحمل طے کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی وادی میں پرامن ماحول پیدا کرنے کے لیے پرعزم ہے تاکہ عوام بنا کسی خوف کے رہ سکیں۔ بھارتی جنتا پارٹی کی کیندری سرکار نے یہ طے کیا ہے کہ ہم شانتی کو خریدیں گے نہیں، ہم شانتی استھاپت کریں گے۔ جس پرکار سے پورو کی سرکاروں نے جو پریویس گورنمنٹس رہی ہیں انہوں نے شانتی کو خریدنے کے لیے الگ الگ استمبھ وہ انہوں نے اسٹیبلش کیے تھے۔ بھارتی جنتا پارٹی جس پرکار سے مدھیہ پردیش ہے، اڑیسہ ہے، تمل ناڈو ہے، آندھرا پردیش ہے، ایک عام اسٹیٹ کی طرح جموں کشمیر کو بھی ٹریٹ کرتی ہے۔ ہر ویکتی کو یہاں پہ جینے کا ادھیکار ہے، ہر اس کو مولک فیسلٹیز ملے گی، لیکن کرائم کے لیے یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے، کسی بھی قیمت پہ نہیں۔ جو بندوق کی بھاشا سمجھے گا اسے اسی بھاشا سے جواب دیا جاتا ہے، اور جو سیپریٹزم الگاوات کی بات کرے گا اسے اس کی بھاشا میں جواب دیا جا رہا ہے۔ جہاں تک بات آتی ہے اس وقت کشمیری پنڈتس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ایک اراجکتا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بھارتی جنتا پارٹی یہ سنشچت کرے گی کہ یہاں پر کسی بھی کشمیری پنڈت بھائی کو سرکشا کے نظریے سے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اس کے لیے بھی یہ بیٹھک میں چرچا ہوگی۔ یہ بہت ہی مہتوپورن ہمارا ایشو رہے گا۔ آنے والے دنوں میں کشمیری پنڈت وہاں پہ ایک شانتی پورن واتاورن میں اپنا کام کریں، وہاں پہ دوبارہ سے اسٹیبلش ہو جائیں، وہاں سے اپنے سارے بزنسز کو ریسٹور کریں۔ اس کے لیے بھارتی جنتا پارٹی وچن بدھ ہے۔ سری نگر میں شالیمار گارڈن کے تحفظ کے لیے کاموں کی شروعات ہو چکی ہے۔ اس سلسلے میں LG منوج سنہا نے آج سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر LG نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات سے کشمیر میں سیاحت کو فروغ ملے گا۔ گارڈن کی خوبصورتی بڑھانے کا ذمہ JSW فاؤنڈیشن گروپ کے ذمہ کیا گیا ہے۔ ماسٹر پلان کے آغاز کے لیے منعقدہ اس رسمی پروگرام میں JSW کے چیئرمین سجن جندال بھی شریک تھے۔ JSW گروپ اس باغ کے ورثے کی حفاظت کرے گا کیونکہ اس باغ کی یونیسکو نے بھی نشاندہی کی ہے، تو اس کی ترقی کے لیے مکمل طریقے سے معیار کا لحاظ رکھنے کی اعلان کیا گیا ہے۔ اپنے ایکسپرٹیز کا استعمال کرتے ہوئے کافی حد تک لکش کی پراپتی کرنے میں سفلتا پائی ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ آنے والے برسوں میں یہ کاریہ پورا ہوگا اور ایک خوبصورت نمونہ ہوگا۔ تب شالیمار گارڈن اپنے واستوک स्वरूप में सौंदर्य, सृजनशीलता
तथा उपयोगिता का सर्वोत्तम उदाहरण पेश कर सकेगा। जम्मू कश्मीर में कला एवं संस्कृति की बड़ी पुरानी और गहरी परंपरा रही है और हेरिटेज साइट के अलावा संस्कृति की विभिन्न विधाएं भी पूर्व के समान आज भी लोकप्रिय हैं। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए मैं कह सकता हूं कि पिछले 2 वर्षों में इंटीग्रेटेड तरीके से कुछ प्रयास प्रारंभ किए गए और आप सब जानते हैं कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस दौरान जम्मू कश्मीर के भी विभिन्न सांस्कृतिक रूपों को देश के पटल पर अभिव्यक्त किया जाए, इसकी कोशिश हो रही है। मित्रों, जम्मू कश्मीर के हेरिटेज साइट ऐतिहासिक विरासत के साथ जीवन के उत्साह और ऊर्जा को भी व्यक्त करते हैं। नाटकों, गीतों, संगीत में लोक एवं नगरीय जीवन के मूल्य भी अभिव्यक्त होते हैं। जम्मू कश्मीर के ऋषि, सूफी फकीरों ने इन मूल्यों को शब्दों में बांधा है और आज भी मैं मानता हूं कि बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां शब्दों, रंगों और प्रकृति का अद्भुत मिलन यहीं देखा जा सकता है। कठुआ में आज मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बायोटेक पार्क का इफ्तिताह कर दिया। लगभग 42 करोड़ रुपए की लागत से शिमाली हिंद में ये अपनी नौयत का पहला बायोटेक पार्क बनाया गया। इस दौरान जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस बायोटेक पार्क से जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश को फायदा मिलेगा। मरकजी वजीर के मुताबिक तिब्बी इफादियत रखने वाले पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों पर रिसर्च से रोजगार के नए नए मौके पैदा होंगे। नए विकल्प हमारे सामने रखे हैं, इसकी जागरूकता पैदा की जाए और हमारी मानसिकता में जो सरकारी नौकरी बैठ गई है उसको निकाल करके कई गुना अधिक आमदनी का स्रोत है ये। और अगर ऐसा करने में हम सफल हो जाए तो 2047 में जब हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा तो हम भी फख्र के साथ कह सकेंगे कि यहाँ तक हिंदुस्तान को पहुँचाने में आपका, हम सबका कहीं ना कहीं बहुत अधिक नहीं तो थोड़ा सा योगदान रहा। जासिम दिन मलिक की सजा को लेकर बारामूला जिले में पटन सिंहपुरा की खुशबहार कॉलोनी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। लोगों का कहना है कि कॉलोनी को आलूदा पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। वादी के मारूफ गुलकार आदिल मंजूर शाह ने न्यूज़ 18 को बताया कि कॉलोनी के लोगों को किस कदर मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। उनका कहना है कि लोगों को पास के एक आलूदा गंदे नाले का पानी इस्तेमाल में लाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनके बच्चों और बुजुर्ग अफराद की सेहत पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। उनका कहना है कि खुशबहार कॉलोनी एक नई कॉलोनी है, लेकिन इंतजामी की अदम तवज्जोही की वजह से इस कॉलोनी में कोई सहूलत मैसर नहीं है। उन्होंने एलजी इंतजामिया से इस मसले को तरजीही बुनियादों पर हल करने की मांग की। मुमत जानवर क्या अगर तुम टेस्ट करो कलर वोतमुत सोद गई आज 8 वरी बसान ये कहन तहकीकत ना पाइप ना पावर कह फैसलिटी कहें पुरजोर कर पुरजोर गुजारिश गवर्नमेंटस कि करो कह तहकीकत सालिम आपसी पे बुनियाद सह क्या करो गई बेमार ये मकर वन चमान ये मकर वनी अतम कर बच बेमार बेमार मेहरबानी गुजारिश कर तो कह आबुक बंदोबस्ता गो। हैदरपुरा इनकाउंटर में हलाक गोल रामबन के नौजवान आमिर मागरे की लाश को आबाई मकाम पहुंचाने के अदालती फैसले पर आमिर के वालिद लतीफ़ मागरे ने कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने एडवोकेट दीपिका सिंह राजवत का भी शुक्रिया अदा किया कि इंसाफ दिलाने के लिए उनकी लड़ाई में साथ मिलना काफ़ी हौसला बख्श था। अब से हम मिले, मैं गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि हम 10 दिन के अंदर अंदर इसकी इंक्वायरी कराएंगे। उन्होंने टीम बिठाई इंक्वायरी के लिए, लेकिन बाद में जब 10 दिन गुजर गए तो हमें फिर 10 दिन के बाद कोई इंक्वायरी का सबूत नहीं मिला। हमें हाई कोर्ट ज्वाइन करना पड़ा, केस दायर करना पड़ा और आज हमें 6 महीने के बाद इंसाफ कोर्ट से ही मिला। शिवसेना जम्मू कश्मीर यूनिट ने वादी कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। काले बैच पहने ग्रुप के कारकुनों ने वादी में हालिया मिलिटेंट हमलों में हलाक होने वाले शहरियों को खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कल लद्दाख में सड़क हादसे में अपनी जान गंवाने वाले फौजी जवानों को भी खराज अक़ीदत पेश किया। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सदर मनीष साहनी ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत कश्मीर में मिलिटेंटों की सरगर्मियों पर काबू पाने में नाकाम रही है।
के अंदर कश्मीर के नागरिकों को, चाहे वो लोकल नागरिक हो, अल्पसंख्यक समुदाय के हों, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, तमाम लोगों के में आज आतंकवाद का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है कश्मीर के नागरिकों को सुरक्षा देने में। 2022 की भी बात करें तो 13 कश्मीर के अंदर नागरिकों की लक्षित हत्याएं हुई हैं, जिसमें से 9 लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। यानी 5 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ मोदी सरकार ने जो वादा किया था कश्मीर में अमन बहाली का, कश्मीर में शांति लाने का, लक्षित हत्याओं पर कंट्रोल करने का, हमारे कश्मीरी विस्थापितों की सुरक्षित घर वापसी का, तमाम मुद्दों पर जमीनी तौर पर सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित। सिटी यूनिवर्सिटी डायरेक्टोरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के इश्तराक से कल जम्मू में एक मेगा इवेंट जमपुन का इनकाद करने जा रही है। ये तकरीब नई तालीमी पॉलिसी के उन्वान पर मुनक्किद की जा रही है। आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस तकरीब के मुंतज़मीन का कहना है कि इसका बुनियादी मकसद हुनरमंदी को फ़रोग़ देना और नौजवानों को रोशन मुस्तक़बिल के लिए रोज़गार फराहम करना है। उनका कहना है कि एक मुनफरद और अपनी नौइयत का पहला प्रोग्राम है जो जम्मू में मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें तालीमी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। ऑफ J&K डायरेक्टोरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ये जो हमने इवेंट करना है 29 मई को करना है, जिसमें बहुत से प्रिंसिपल्स, टीचर्स, स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स आ रहे हैं। इसमें हमारे डिफरेंट स्पीकर्स हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर पैनल डिस्कशन करेंगे। तो जम्मू के अंदर हम जम्पन 1.0, जम्मू कश्मीर पंजाब 1.0 एकेडमिक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव के में हम लोग अपना एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। साथ साथ ही हम लोग ऑनर करेंगे स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, टीचर्स जो कि नेशन बिल्डर्स हैं, उन्होंने बहुत काम किया। कोरोना वॉरियर्स को हम लोग फैसिलिटेट करेंगे और शाइनिंग स्टार मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, और स्पेशल स्कॉलरशिप्स हम लोग अनाउंस करने जा रहे हैं जम्मू के स्टूडेंट्स की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस, भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी ने प्रेस क्लब ऑफ जम्मू के ताउन से आज जम्मू प्रेस क्लब में एक मीडिया वर्कशॉप का इनकाद किया। खबरें बनाने और पेश करने के लिए ओपन डेटा और विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल इस वर्कशॉप का मौजू था। दोनों इदारों के आला हुक्काम ने सहाफ़ियों के दरमियान अपने ख्यालात का इजहार किया। उनका कहना है कि हर सहाफ़ी को ओपन डेटा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो अच्छी डेटाबेस स्टोरेज फाइल कर सकें। उन्होंने मीडिया वालों से कहा कि वो इल्म को अपग्रेड करने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। है बहुत सारा दूसरा डेटा है जो कि अवेलेबल है, इस फॉर्म में अवेलेबल है कि उसको आसानी से समझा जा सकता है और विजुलाइज वे में प्रेजेंट किया जा सकता है। तो वो जर्नलिस्ट के लिए और जो मीडिया वालों के लिए एक कंटेंट बन सकता है। कोई भी जब इशू पे बात कर रहे हो, सोशल इशू है, पॉलिटिकल इशू है, इकोनॉमिक इशू है, तो उस पर वो डाटा जो है उसको लेके अब वो इतना ज़्यादा ओवरलोडेड डाटा है कि उसके साथ तरह तरह की स्टोरीज और सोशली रेलेवेंट स्टोरीज बन सकती हैं। कुरकत बडगाम के प्राइमरी स्कूल में ज़ेर तालीम कुछ बच्चों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है। श्रीनगर करगिल शाहरा पर एक टैक्सी को रोककर इन बच्चों ने लिफ्ट लेने की कोशिश की। वो अपनी शिकायत डीसी को सुनवाना चाहते थे। वीडियो गश्त करता और मकबूल होता देखकर स्कूल इंतजामिया ने एक दूसरा वीडियो वायरल करा दिया, जिसमें बच्चों से कहलाया गया कि उन्हें सब सिखाया गया था और ऑन कैमरा वैसा बोलने के लिए कहा गया था। लेकिन इस मामले की हकीकत उस वक्त सामने आई जब मकामी लोगों ने बच्चों को साथ लेकर श्रीनगर करगिल कौमी शाहरा को बंद करके एहतजाज दर्ज कराया। उन्होंने स्कूल में टीचर्स को तैनात कराने का मुतालबा किया। बाद में ACR करगिल और पुलिस के आला अफसर मकामी एहतजाज पर पहुंचे और मुजाहिरीन को यकीन दिलाया तो मसले को आला हुक्काम के इल्म में लाएंगे। भारत पाक सरहद पर वाक़े इस दही इलाके के बच्चों के पुरअज़्म तबसरे सोशल मीडिया पर छा गए हैं। में सिर्फ 11 बजे आती है और एक टीचर है वो कश्मीर गया और एक अभी कहाँ से तुम्हें बताओ ना। हाँ? तुम कहाँ से आ गए अभी? हम बडगाम से 20 किलोमीटर चल के यहाँ तक हम जाएंगे, बड़ू सीधा जाएंगे। हम डीसी को हमको बड़ा होकर टीचर बनना है, फौजी बनना है मुझे। हम डीसी बनना है, तुम्हारा अकेला क्यों आ गया? तुम लोग तुम्हारे साथ कौन आ गया? सब हमारे अत्या में आ गए। वहाँ है वो नहीं चल पा सके, हमें वहाँ पर तक ले चलो।
श्रीनगर में 3 रोज़ा सेंट्रल कश्मीर सूफी फेस्टिवल आज से शुरू हो चुका है। इफ्तिताही तकरीब टैगोर हॉल में मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के वाइस चांसलर प्रोफेसर क़य्यूम हुसैन मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने इस सूफी फेस्टिवल का इनेकाद किया है। इस मौके पर अपने खुतबे इस्तक़बालिया में सेक्रेटरी कल्चरल अकेडमी भरत सिंह ने बताया कि सेंट्रल कश्मीर सूफी फेस्टिवल की तर्ज पर जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में भी इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद करने जा रहा है। जारी रहेगा। इस फेस्टिवल के इफ्तिताही दिन मारूफ कव्वाल जमील अहमद रामपुरी ने सामीन को अपने फन से महसूस किया। जम्मू कश्मीर आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की तरफ से मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल चाडोरा बडगाम में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान कई सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए। इस प्रोग्राम में भारी तादाद में स्कूली बच्चों ने शिरकत की। लोगों को लुत्फ़अंदोज़ करने के लिए बॉलीवुड गुलकार रोमी ने अपनी आवाज़ के जलवे बिखेरे। कश्मीरी गुलकार वक़ार खान और काबुल बुखारी भी यहाँ शरीक रहे और स्कूली बच्चों ने उनकी मौजूदगी में खूब जश्न मनाया। रोमी का कहना था कि कश्मीरी नौजवान जिस तरह से गुलकारी में आगे बढ़ रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी गुलकार मुख्तलिफ ज़बानों में गा रहे हैं और अपने कल्चर को दुनिया के सामने ला रहे हैं। आज प्रोग्राम का दूसरा दिन था और कल इसका अख्तिताम हो जाएगा। इस तरह के प्रोग्रामों का मकसद यहाँ के कल्चर को आम करना है। जो अभी डिस्कवर कम हुए हैं ड्यू टू सम रीज़न, मैं जानता नहीं हूँ, बट बहुत ही ज़्यादा टैलेंट अच्छा है और बहुत डिफरेंट कलर का और बहुत ही ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा इल्म अभी हुआ है कि इतनी सारी भाषाएं और इतने कल्चर्स हैं। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेंगे और अच्छे से उसको आप आगे लाएंगे तो वो बहुत ये जो कल्चर है वो और फैलेगा और पहले ही अपने आप में इतना रिच है और रिच होगा और ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाले बॉलिंग सेंसेशन उमरान मलिक अब जम्मू एक्सप्रेस के नाम से जाने जा रहे हैं। उमरान एक मेगा T20 ICC टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं जो 9 जून से जनूबी अफ्रीका में मुनक़्क़िद होने जा रहा है। जम्मू में उमरान के वालिदैन और खैर ख्वाह इस शानदार कामयाबी पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं और मुस्तक़बिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं। पेश जम्मू से समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। उमरान मलिक इस वक्त जम्मू में वाक़ अपनी रिहाइश गाह पर अपने रिश्तेदारों और खैर खाहों से मुबारकबाद वसूल करने में मसरूफ़ हैं। इसकी वजह यह है कि हाल ही में मुनक़्क़िदा IPL में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने के बाद उनकी फ़ैन फॉलोइंग में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। उमरान ने सनराइज़र हैदराबाद के लिए खेलते हुए 14 मैचों में 22 विकेटें हासिल की और IPL में कुछ तेज़ तरीन गेंदें भी की, जिनमें एक 156.9 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से थी। उनके वालिदैन अब भी मेहमानों और खैर खाहों का इस्तकबाल कर रहे हैं। उनके वालिद अब्दुल रशीद मलिक फल फरोश हैं और वालिदा सीमा बेगम हाउसवाइफ हैं। इन दोनों को उमरान मलिक की इस कामयाबी पर फख्र है। इन्होंने सभी तबके के लोगों का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना है कि उमरान ने ये मुकाम बचपन से ही क्रिकेट के तईं दिलचस्पी और सख्त मेहनत से बनाया है। यार हमारे लिए इसमें खुशी की इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और क्या हो सकती है। पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पूरे जम्मू और कश्मीर को, पूरे हिंदुस्तान को, जिन्होंने इतना बड़े मेरे बच्चे को इतना बड़ा प्यार दिया तो और इसको प्यार दे रहे हैं। मैं कहता हूँ आने वाले टाइम इसको और प्यार दें और अच्छा खेले और अपने देश के लिए खेले और अपने देश का नाम रोशन करें। मैंने भी मेहनत की है, मेरे बच्चे ने भी मेहनत की है। ये मेहनत से सब कुछ मिलता है और माँ बाप की सपोर्ट होनी चाहिए बच्चे को, तो हमने उसको बहुत सपोर्ट की है। हम यही दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि हमारे बच्चे की तंदुरुस्ती और सलामती चाहिए हमको। अच्छा सपोर्ट किया, जब भी जो भी इसने मांगा दिया, चाहे होता चाहे नहीं होता, तब भी जहाँ से मर्जी करके दिया मगर दिया। इसको बड़ा सपोर्ट किया मैंने, तो यही है। अब अल्लाह के आगे दुआ करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेगा तो इंशाअल्लाह और आगे जाएगा, वर्ल्ड कप में खेलेगा, इंडिया का नाम रोशन करेगा। दोस्तों, रिश्तेदारों और मद्दाहों का भी कहना है कि उन्हें उमरान पर फख्र है क्योंकि उन्होंने अपनी शानदार कारकर्दगी की बदौलत बड़ा नाम कमाया है। लोगों ने उमरान के मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मेरे को बोला था उन्होंने, याद है मेरे को बोला था कि आप मेरे को जानते हो। मैंने बोला नहीं, मैं क्रिकेटर हूँ, आगे आके मैं बड़ा नाम रोशन करूँगा।
आज मैं देखता हूँ कि बहुत खुशी होती है कि हमारे जम्मू का लड़का इतना अच्छा खेल रहा है, इतना अच्छा उन्होंने किया, प्रदर्शन किया। बहुत खुशी का मुकाम है, हमारे मोहल्ले का बच्चा है, हमारे देश का बच्चा है, अच्छा खेलता है, अच्छा खेले, आगे इंडिया टीम में सिलेक्ट हुआ है और अच्छे से खेले। जम्मू के लिए एक गर्व की बात है कि हमारे परिवार का अपना बच्चा अपना टैलेंट को निखार कर जिसने भारत को गौरवान्वित किया है, भारतीय टीम में उसकी एक स्पेस बनी है। हम तो भगवान से, अल्लाह से यही दुआ चाहते हैं कि ये हमारा बच्चा है, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। एलजी मनोज सिन्हा ने भी हाल ही में उमरान की रिहाइशगाह पहुंचकर उन्हें मुबारकबाद दी। एलजी ने जम्मू कश्मीर की तरफ से तैयार की गई नई खेल पॉलिसी के तहत नौकरी का भी वादा किया। उमरान अगर आज इस मुकाम पर पहुंचा है तो इसमें इनके माँ बाप का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि उन्होंने उमरान के शौक़ को, उनका जो जिसमें दिलचस्पी थी, वो उनकी क्रिकेट में दिलचस्पी थी बचपन से ही, तो उस शौक़ को उन्होंने पाला, पनपने दिया और उसको एनकरेज किया। आज ये है कि आज उमरान इंटरनेशनल लेवल पर एक मुकाम हासिल कर चुका है। ज़रूरत इस बात की है कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को इसी तरह से एनकरेज करें और जो उनके शौक़ हैं, जिस चीज़ में उनको दिलचस्पी है, चाहे वो स्पोर्ट्स में है, चाहे बाकी चीज़ों में है, उस शौक़ को वो पनपने दे, उसको एनकरेज करे, ताकि जो बच्चे हैं वो आगे हर एक फील्ड में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। पहलगाम के लिधर वैली गोल्फ कोर्स में गोल्फ टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। महकमे सियाहत और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के इश्तराक से यहाँ ये नज़्म किया गया। इस टूर्नामेंट का मकसद कश्मीर के गोल्फ टूरिज़्म को फ़रोग़ देना है। इवेंट के मुंतज़मीन ने इसके ज़रिए कश्मीर को आलमी सतह पर गोल्फिंग डेस्टिनेशन के तौर पर मुतारफ़ कराया है। इस टूर्नामेंट में लगभग 70 मकामी व गैर मकामी गोल्फर्स ने शिरकत की। गोल्फर्स ने बताया कि पहलगाम में गोल्फ खेलना एक मुनफरिद तजुर्बा है और उन्होंने यहाँ के गोल्फ कोर्स को दुनिया के बेहतरीन गोल्फ कोर्सेस में से एक करार दिया। गोल्फर्स ने यहाँ गोल्फिंग को मज़ीद वसअत देने के लिए बुनियादी सतह के और आलमी इक़दाम उठाने पर जोर दिया। डिपार्टमेंट का एक इनिशिएटिव है, फिक्की के साथ है ये हमारा 3 दिन का टूर्नामेंट जो आज की डेट में पहलगाम में खेला जा रहा है। कल ये पहलगाम से जाके RSGC श्रीनगर में खेलेंगे। इसके साथ साथ एक समिट था कल SKICC में, जस्ट एक प्रमोशन फॉर गोल्फिंग इन कश्मीर। तो इस सिलसिले में हमारा डिपार्टमेंट का यही हमेशा मोटो रहता है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को राग़िब करें यहाँ की। First of all, let me congratulating FICCI and Government of Jammu and Kashmir for organizing such a wonderful tournament. It's a wonderful course, very well maintained, great greens, and weather is awesome. So I'm really enjoying playing here, and I hope government will continue to take such initiatives. That there is a lot of scope. So many people of Jammu and Kashmir are, playing in an international circuit. So I hope things will improve a lot in coming future. स्कास्ट कश्मीर के वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन डिवीज़न ने 5 रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद कराई। डेयरी फार्मिंग के शोबे में ख़वातीन की सलाहियतों को फ़रोग़ देने और उन्हें दरकार तरबियत फराहम कराने के मकसद से ये प्रोग्राम मुनक्किद कराया गया था। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने यह प्रोग्राम स्पॉन्सर किया था। डेयरी फार्मिंग सरगर्मियों में ख़वातीन की हौसला अफजाई और उनको बाख्तियार बनाने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ स्कीमें चला रही है। इस सिलसिले में ज़िला गांदरबल के शोहामा में वाक़े फैकल्टी आउटरीच सेंटर में ट्रेनिंग रखी गई थी। 30 से ज़्यादा ख़वातीन डेयरी फार्मर्स ने इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शुरका को मुख्तलिफ डेयरी यूनिट्स भी ले जाया गया और अमली मुजाहरे करते हुए माहिरीन ने उन्हें मुफीद जानकारियाँ फराहम की। इख्तितामी तकरीब में सर्टिफिकेट्स के अलावा ख़वातीन डेयरी फार्मर्स ने मेडिसन और दीगर सप्लीमेंट्स तकसीम किए। हम
हमने बहुत कुछ सीखा अबाउट मतलब एनिमल्स के बारे में, मतलब कि उनको क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए अगर वो बीमार होती है कभी कभार। तो पहले क्या होता था कि पहले सारे मतलब जो होते थे वो बेखबर होते थे, उनको पता नहीं था। बट जब हम यहाँ आए हमें पता लगा यहाँ आके कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर मतलब कितनी भी बड़ी बीमारी हो हम आसानी से घर में हैंडल कर सकते हैं पहले, फिर उनको यहाँ ला सकते हैं, फिर आराम से उनका मतलब जो भी होता है इलाज वगैरह वो यहाँ पे कर सकते हैं। ट्रेनिंग से अपना रोजगार भी ढूंढ सकते हैं अच्छी तरह से। एक गाय अच्छे से एक फैमिली को चला सकती है, तो 2 गाय 2 फैमिली का। तो हमें हमेशा ये नहीं देखना है कि हमें गवर्नमेंट जॉब ही करना, हमें इसीलिए पढ़ाई की है कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए। नहीं, हम अपना छोटा मोटा बड़ा नहीं, मैं बोल सकती हूँ कि छोटा सा फॉर्म खोल सकते हैं। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर व गंडोला केबल कार के मैनेजिंग डायरेक्टर गुलाम जिलानी जरगर ने गुलमर्ग आने वाले सयाहों और मकामी लोगों से अपील की कि वो गुलमर्ग में पॉलीथीन के इस्तेमाल से गुरेज करें। साथ ही उन्होंने गुलमर्ग में कूड़ा करकट, प्लास्टिक बोतलें और दीगर आलूदगी न डालने की भी अपील की। गुलाम जिलानी जरगर ने कहा कि पॉलीथीन के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी है। उन्होंने कहा कि जब हम मिलकर इस खूबसूरत जगह को साफ और शफाफ रखेंगे तभी ये जगह सयाहों और आम लोगों के लिए जाज़िब नज़र बन जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। करना चाहता हूँ कि गुलमर्ग जो है ये कुदरती तरफ से दी हुई नेमत है हमारे लिए। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इस नेमत को हम बचा के रखें, इसको प्रिजर्व करके रखें, यहाँ कोई माहौलियात का ख्याल रखें। पॉलीथीन जो है पॉलीथीन बैन किया गया है गुलमर्ग में। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि पॉलीथीन यहाँ पे ना लाएं, साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखें, एक सिविक सेंस डेवलप करें सो दैट जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है, जो भी विजिटर यहाँ पे आ रहा है, उनको पूरी एक वर्ल्ड क्लास जो है एक फ़ील मिले, एक ऐसा एहसास मिले कि जैसे किसी भी दुनिया की सयाहती मुकाम से कम स्टैंडर्ड पे वो नहीं आ रही है। मनशियात के बढ़ते रुझान के खिलाफ बारामूला पुलिस के पलहालन पुलिस पोस्ट की जानिब से पलहालन में श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर एक जानकारी व बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूली बच्चों और मकामी लोगों ने शिरकत की। SDPO पटन नवाज अहमद और DO पलहालन अथर परवेज़ के अलावा दीगर पुलिस एहलकार और शख्सियात मौजूद रहीं। पुलिस अफसरान ने बच्चों और मकामी नौजवानों को मनशियात से हो रहे नुकसानात से आगाह किया। मैंने यहाँ एक ये ड्रग्स अभियान प्रोग्राम चला रखा है। इसमें से ये बच्चों को यही सिखा रहे थे कि भाई आपने क्या करना है, आपने इस ड्रग से कैसे बचना है और किन किन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। तो वाकई हमारी तरफ से भी यही रिक्वेस्ट है आम लोगों से, खासकर बच्चों से, जो हमारे नए यूथ है, इनसे भी हमारी तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि इनसे थोड़ा दूर रहे। इससे सबको नसीहत मिलती है कि ड्रग्स एक ख़तरनाक चीज़ है, इससे हमें बचना चाहिए। तो इसलिए जो इस तरह के प्रोग्राम पुलिस कर रही है ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। आजकल के नौजवान बहुत ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं पर ये बहुत गलत चीज़ है। तो हमारी जो JK पुलिस है ये ऐसे प्रोग्राम करके बहुत अच्छा करती है। इस तरह से जो ड्रग्स है वो ड्रग एडिक्शन वो कंट्रोल हो जाएगी। खिदमत सफ़र हज और उम्रा सर्विसेज की जानिब से आज दारुल उलूम नूरुस्सलाम त्राल में आज़मीन हज के लिए एक तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मास्टर ट्रेनर ने आज़मीन को हज के अरकान के बारे में मुकम्मल जानकारी फराहम की। उन्होंने सफ़र हज की फजीलत बयान की। फिर से ईज़ हो गई सारे रिस्ट्रिक्शंस। तो त्राल के अंदर जो हमने ये प्रोग्राम किया है उसका मुद्दा मकसद खाली यही है कि जो त्राल के हाजी साहबान हैं ताकि इनको जो सफ़र महमूद का जो सफ़र है इनको ये आराम पहुँचे, किस तरीके से कहाँ पे क्या करना है। जो हमारे मास्टर ट्रेनर्स अंदर बैठे इनको ये सिखा रहे हैं किस तरह से हज करना है और हज के ड्यूरिंग पीरियड में क्या क्या सामान आपको लेना है ताकि उनको पूरी तरह से। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा में गर्ल्स एजुकेशन एंड जेंडर इशूज़ पर शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस दौरान स्टाफ और स्टूडेंट्स को आगाही फराहम की गई। डोडा किश्तवाड़ रामबन गर्ल्स एजुकेशन एंड जेंडर इशूज़ के मास्टर ट्रेनर राकेश शावन इस प्रोग्राम में शरीक रहे। उन्होंने सिनफी मसावात के मुख्तलिफ पहलुओं से शुरका को रोशनास कराया और मर्दों और ख़वातीन के दरमियान इफ़हाम व तफ़हीम को बेहतर बनाने और ख़यालात के तबादले को आसान बनाने पर जोर दिया।
भदरवा की बस्ती पंचायत और मुल्हका इलाकों में पिछले 3 दिनों में दर्जनों भेड़ और बकरियां पुरस्कार तौर पर हलाक हो चुकी हैं। ऐसी सूरत हाल के चलते खास तौर पर खाना बदोशों में खौफ भिरास फैल गया है। कई बकरवाल इन गर्मियों में अपने मवेशी लेकर दरमन की चरागाहों में पहुंच चुके हैं, लेकिन डायरिया जैसी बीमारी का शिकार होकर मवेशी मरते जा रहे हैं। कई भेड़ बकरियां इस पुरस्कार बीमारी की चपेट में हैं, इसीलिए ये खाना बदोश माल मवेशी का मजीद नुकसान होने के अंदेशों से घबराए हुए हैं। उन्होंने मकामी सरपंच और मुतल्लिका महकमे से रुजू किया था, लेकिन उनकी शिकायत है कि शिप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से कोई भी उनकी मदद को नहीं आया और सिर्फ मवेशियों को डायरिया की दवाएं देने का मशवरा दिया गया। इन लोगों ने बताया कि डॉक्टरों की टीम इलाके में पहुंची थी, लेकिन मवेशियों का मुआयना नहीं किया। जिला पुलवामा के निवा इलाके में बीती शब तेंदुए ने आरजी रिहायश पजीर गुज्जर बस्ती पर हमला किया। तेंदुए के हमले में कुछ भेड़ जख्मी हुए हैं, जबकि एक हलाक हुआ। तेंदुए के इस हमले से आरजी रिहायशी पजीर गुज्जर लोगों में काफ़ी खौफ पैदा हो गया। उधर महकमे वाइल्ड लाइफ के अहदेदारान ने कहा कि जल्द ही इलाके में तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा नस्ब किया जाएगा। डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर गुलाम रसूल मीर ने जिला शोपियां का दौरा करके जिलाबारी से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने काश्तकारों से बातचीत भी की और जिलाबारी से मुतासरा इलाकों के लिए महकमे की तरफ से जारी करदा एडवाइजरी पर अमल करने के बारे में जानकारी दी। महकमे ने बाद में जनापुरा में एक जानकारी व बेदारी कैंप का इनेकाद किया, जिसमें डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर गुलाम रसूल मीर, चीफ हार्टिकल्चर अफसर शोपियां मोहम्मद रमज़ान वार और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस दौरान इलाके में सेब के बागात में लेफ मानर नामी बीमारी फूट पड़ने के बारे में बातचीत की गई और इस बीमारी की रोकथाम के लिए काश्तकारों को जानकारी दी गई। पुंछ के कृष्ण चंद्र मेमोरियल कॉलेज ग्राउंड में 2 रोज़ा कल्चरल एंड क्राफ्ट फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। अकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने जिला इंतजामिया के ताउन से पहली बार बड़े पैमाने पर यह नज़्म कराया है। डीडीसी चेयरपर्सन ताज़ीम अख्तर और डीसी पुंछ ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। कश्मीर, पडर, जम्मू और राजौरी, कठुआ और पुंछ के फनकारों ने यहाँ रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। कश्मीरी, पहाड़ी, डोगरी, पंजाबी, गुजरी में मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए गए। आम लोग और स्कूली बच्चे भी बड़ी तादाद में प्रोग्राम में शरीक थे। कई महकमों ने यहाँ अपने स्टॉल भी लगा रखे हैं। पुंछ में लोगों की तरफ से मिलने वाली हौसला अफजाई पर कश्मीरी फनकार बहुत खुश हुए और वादी में मौजूदा माहौल पर इजहार अफसोस किया। बदगामपुरा अवंतीपुरा में कल शाम आग की एक हौलनाक वारदात में एक गाँवखाना तबाह हो गया। मकामी लोगों ने बताया कि इलाके में सड़कें तंग होने की वजह से फायर इंजन को यहां पहुंचने में मुश्किलात पेश आई। उन्होंने हुकाम से इलाके में सड़कें कुशादा करने की मांग की। राष्ट्रीय राइफल्स रोमियो फोर्स के इश्तराक से जिला पुंछ में दूर उफ्तादा इलाकों के स्टूडेंट्स के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद करती आ रही है। नौजवानों को जोड़ने के लिए मेंढड़ के गवर्नमेंट छोटे शाह मेमोरियल डिग्री कॉलेज में फौज ने एक सेशन मुनक्किद कराया। इस दौरान मुसल्लह अफवाज के अफसरान जवानों की बहादुरी और कुर्बानियों के अमल को उजागर किया गया। नौजवान नस्ल की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें फौज में शामिल होने की तरगीब दी गई और इस हवाले से मुफीद जानकारियां फराहम की गई। स्कूली बच्चों और कॉलेज के स्टूडेंट्स ने इस प्रोग्राम की सताश की। सांबा में अपनी पार्टी का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस दौरान जिला कमेटी तश्कील दी गई। पार्टी के सूबाई सदर सरदार मंजीत सिंह ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोगों के मसाइल हल करने के लिए पार्टी जद्दोजहद करेगी। सीमा सुरक्षा बल की जानिब से अखनूर के सरहदी इलाके नेकवाल में मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। कई अफराद ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। इस मौके पर लोगों ने इस कैंप के इनेकाद पर SSB का शुक्रिया अदा किया। CRPF ने निवा पुलवामा में आम लोगों के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया। कैंप में निवा और उसके मुल्हिका देहात के लोगों ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। मरीजों में मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। शोपियां के किलर इलाके में जहां एक तरफ लोग सड़कों पर तारकोल बिछाने के काम को लेकर खुशी का इजहार कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब मकामी लोगों की मांग है कि इन इलाकों में सड़कों पर तारकोल बिछाया जाए, जिन सड़कों पर अभी तक कभी भी तारकोल नहीं बिछाया गया। उधर DDC मेंबर फजलुद्दीन ने भी इलाके में जाकर तारकोल बिछाने के काम का जायजा लिया और बताया कि उन्होंने जिला इंतजामिया शोपियां से इस सड़क पर मजीद 2 किलोमीटर तक तारकोल बिछाने के हवाले से बात की है और जिला इंतजामिया ने यकीन दहानी कराई कि इस सड़क पर जल्द अज जल्द काम शुरू किया जाएगा। रिक्वेस्ट करते एप्लीकेशन डालते RMB वालों के पास भी गए, DC साहब के पास भी गए, 12 साल में भी गए। हम हर साल जाते हैं, बोलते हैं आपको देंगे मगर कुछ नहीं दिया।
कैलर टू पालीपुरा रोड है, ये मैंने रखवाई थी इसमें रिन्यूअल कोर्ट के लिए। इसमें ऑलरेडी PMGSY ने की है मैंने पहले ही। तो कल से मुझे लोगों के बहुत सारे फ़ोन आए कि नहीं जी इसमें कुछ कमी पेशी है, तो इसलिए मैंने कहा मैं जाऊँ खुद ऑन स्पॉट देखूँ, और इंशाल्लाह मैं आज ही एक्जन से बात करूँगा और चीफ इंजीनियर से मैं बात करूँगा। तो जो रही इनकी बात, ये है रोड पालीपुरा तो रख इंशाल्लाह उसके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।